हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकेश कुमार। आप देख रहे हैं द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। इसके पिछले लेक्चर में हमने बात किया था उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में, यानी कि मिट्टी के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में, उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये आपका क्या होता है, उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है क्या होता है, हिमालय होता है। क्या होता है, इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, यानी कि हिमालय होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हिमालय होता है। और इस वाले भाग में क्या होता है, ये पठारी क्षेत्र होता है। ये बताया था, ठीक है, पठारी क्षेत्र होता है। अब इसमें जो हिमालय होता है, इसमें से जो जल की धारा निकलती है वो इधर से होकर आएगी, उत्तर प्रदेश प्रवेश करेगी। जब ये प्रवेश करती है तो इसमें से जो कंकड़ पत्थर टूट करके जो मिट्टी का स्वरूप लेते हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे ऊपर से आते हैं। इसलिए इसको जो डिवाइड किया गया है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, जब सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी आती है तो ये जो क्षेत्र होता है, सबसे पहले मिट्टी जब आएगी तो मिट्टी के बड़े बड़े कंकड़ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जब कोई चीज़ है अगर उसको तोड़ेंगे इतना बड़ा तो छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, फिर ये छोटे छोटे खंड और छोटे छोटे खंड में टूटेंगे नहीं टूटेंगे। इसी प्रकार जब इसमें से जल की धारा आती है अपने साथ साथ मिट्टी को जो लाती है, तो वो जो लाती है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके लाती है। ठीक है, जो ये एरिया होता है आपका, यहाँ पर जो होती है मिट्टी, वो कैसी मिट्टी होती है, थोड़ा सा बड़े आकार की मिट्टी होती है, या कह लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं। क्या होता है, कंकड़ पत्थर होता है। ठीक है, देन इसके नीचे जो होता है ये मिट्टी क्या होती है, बिल्कुल इससे छोटी मिट्टी हो जाती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को जो बोलते हैं इसको बोल देते हैं हम भावर क्षेत्र। कौन सा होता है, भावर क्षेत्र होता है। और ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र। ठीक है, यानी कि तराई का भाग, ये तराई मैदान। ये जो होता है भावर क्षेत्र होता है, और उसके नीचे जो होता है वो क्या होता है, तराई का क्षेत्र होता है। ठीक है ना, ये पूरा क्षेत्र हो गया। और इस दूसरे वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है, ये जो हो जाता है इसको बोल देते हैं मध्य का मैदान। क्या बोल देते हैं, मध्य का मैदान बोल देते हैं। ठीक है, और देन उसके नीचे जो आती है, ठीक, ये जो होता है ये क्या होता है, आपका पठार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भावर क्षेत्र होता है। भावर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर हो जा पहले क्षेत्र में जाता है, फिर उसके नीचे उससे छोटी छोटी मिट्टी के टुकड़े आ जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र। देन उसके नीचे जाता है मध्य मैदान। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पठार। क्या जाता है, पठार क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं जो भावर क्षेत्र होता है, इसमें मिट्टी का स्वरूप देखने को कैसे मिलता है। ठीक है, भावर क्षेत्र एवं तराई। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, भावर एवं तराई का मैदान। यहाँ पर मिट्टी का स्वरूप देखने को क्या मिलता है। ठीक है, भावर एवं तराई क्षेत्र का मैदान। ठीक है, अब भावर एवं तराई क्षेत्र का मैदान, फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि जो मध्य भाग का होता है, फिर उसके बाद क्या आता है, पठार का क्षेत्र होता है। अब भावर एवं तराई का मैदान कैसा होता है, भावर एवं तराई का मैदान कैसा होता है, इसमें मिट्टी कैसी होती है। ठीक है, तो इसमें जो मिट्टी होती है, जब मिट्टी का जो टुकड़ा तोड़ता है, पहले थोड़ा सा बड़े आकार की होती है। किस आकार की होती है, बड़े आकार की होती है। इस बड़े आकार की मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं, बजरी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बजरी बोल देते हैं। जब इनसे छोटे कण टूटते हैं वो मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनसे किस छोटे कण, यानी कि उसको बोल देते हैं बालू। क्या बोल देते हैं, बालू। और जो इनसे छोटे कण होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं गोद। ठीक है, क्या बोलते हैं, या फिर गाद बोल देते हैं।
ठीक है। जो इनसे छोटी मिट्टी होते हैं, यानी कि जो सबसे छोटी मिट्टी के कण होते हैं, उन मिट्टी के कण को क्या बोल देते हैं? जो सबसे बड़ा होता है तो बजरी हो गया, बालू हो गया, और क्या हो गया? गाद हो गया। सबसे छोटी मिट्टी जो होती है उस मिट्टी को क्या बोल दिया जाता है? मृत्तिका। ठीक है ना, ये हो गया। मिट्टी का स्वरूप देखने को कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मिट्टी का जो कण होते हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे बड़ी मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? बजरी मिट्टी होती है। और जो सबसे छोटी होती है वो कौन सी होती है? मृत्तिका होती है। ठीक है ना। अब इसी के उसमें बात करते हैं, क्या जो हमारा भावर क्षेत्र होता है, भावर क्षेत्र में जो मिट्टी देखने को मिलती है वो कंकड़ या पत्थर के रूप में देखने को मिलती है। किस रूप में मिलती है? कंकड़ या फिर पत्थर के रूप में देखने को मिलती है। कंकड़ या फिर किस में देखने को मिलती है? पत्थर। ठीक, क्यों? क्योंकि जब हिमालय के साथ जब पानी आता है, यानी जो जल आता है, वो अपने साथ जो मिट्टी लेकर आता है, सबसे पहले वो कौन सी मिट्टी होती है? कंकड़ या पत्थर की मिट्टी होती है। अब जब कंकड़ या पत्थर की मिट्टी होगी और इसमें कंकड़ या पत्थर की मिट्टी में जल की धारा कैसे होगी? जल का बहाव, यानी कि जल क्या होगा? नीचे की ओर तेजी के साथ जाएगा। क्या होगा? जो जल का बहाव होगा नीचे तेजी के साथ क्या होगा? नीचे चला जाएगा। चला जाएगा नहीं चला जाएगा? क्यों? क्योंकि कंकड़ या पत्थर है उसमें, और कंकड़ पत्थर में जो मिट्टी का बहाव होता है वो तेजी के साथ नीचे चल दी। यानी अगर हम थोड़ा सा पानी डालें तो अपने आप सोख लेगा तुरंत ही, जैसे डालेंगे तुरंत पानी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंकड़ पत्थर में गैपिंग ज़्यादा होती है, होती नहीं होती, इसलिए पानी आसानी से नीचे चला जाता है। ये जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। ये मिट्टी कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। इसमें जो उपजाऊ अनाज जैसे धान, गेहूँ, है ना, जौ, बाजरा, ये सब होते हैं, इनको उगाने में कठिनाई होती है। मतलब कि यहाँ पर उगाए ही नहीं जा सकते। कंकड़ या पत्थर में क्या है, सब उगाए जा सकते हैं? नहीं उगाए जा सकते। इसलिए यहाँ पर जो खेती की जाती है, रसीले फल की खेती की जाती है। किस तरह की खेती की जाती है? रसीले फल। अब रसीले फल कैसे? जैसे आपका हो गया संतरा, हो गया नींबू, हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, और बहुत सारे हो जाते हैं ना, जैसे लीची हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? रसीले फल। ये किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं? भावर के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं? ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र में अधिकतर रसीले फल को उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं रुकता, वो आसानी से नीचे की ओर चला जाता है। बात समझ में नहीं आई? तो यहाँ पर कैसे रसीले फल को उगाया जाता है, ठीक है। और पानी का बहाव कैसे होता है? तेजी के साथ नीचे की ओर हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो है कंकड़ पत्थर की जो मिट्टी है, ठीक, ये देखने को क्या मिलती है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर क्या होता है? सहारनपुर देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कौन सा? सहारनपुर। यानी कि जो हमारा सहारनपुर होता है, इस सहारनपुर में संतरा, नींबू और लीची सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सहारनपुर में इन सब की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ये जो एरिया होता है कंकड़ पत्थर, ठीक है, और पानी का बहाव नीचे की ओर ज़्यादा तेजी से हो जाता है, इसलिए रसीले फल की खेती यहाँ पर की जाती है। बात क्लियर है कि नहीं हुई? अब बात क्या करते हैं, जो इसके नीचे का ये क्षेत्र दिख रहा है, कैसा क्षेत्र है ये? तराई का क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? तराई का मैदान। जो तराई का मैदान होता है, यहाँ पर मिट्टी के कण क्या होते हैं? मिट्टी के कण महीन होते हैं। मिट्टी के कण कैसे होते हैं? महीन होते हैं। वहाँ पर पत्थर के जैसे होते हैं, ठीक, कंकड़ के जैसे होते हैं, लेकिन जो तराई का क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर मिट्टी के कण कैसे होते हैं? महीन होते हैं। यहाँ पर जो जल की धारा होती है, जल की धारा वो कम होती है। जल की धारा कैसे होती है? कम होती है। मतलब कि अगर हम पानी खेत में लगाएंगे तो जल्दी से नीचे नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के कण क्या है? महीन है। महीन होने के कारण मिट्टी क्या होती है? आपस में सटी होती है, इसलिए पानी ज़्यादा देर तक रुका रहता है। इसलिए यहाँ पर खेती कौन सी की जाती है? जैसे गन्ना हो गया या धान हो गया, है ना,
या फिर गेहूं हो गया, इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक, किस क्षेत्र में की जाती है? तराई का। तराई के मैदान में जो सबसे ज़्यादा उपज होती है वो गन्ना और धान की होती है। ठीक है ना, गन्ने और किसकी? धान की। अगर इसमें पूछे सबसे ज़्यादा किसकी होती है तो सबसे ज़्यादा किसमें हो जाती है? वो हो जाती है आपकी धान की खेती, मतलब कि चावल। किसकी हो जाती है? चावल की हो जाती है। बात समझ में नहीं आई? अब इसमें बात क्या करते हैं, ये मिट्टी कैसी होती है? तराई क्षेत्र की जो मिट्टी होती है होती है उपजाऊ। किसकी होती है? उपजाऊ होती है। ठीक है ना, किसकी अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है? तो आप बताएंगे इसकी भावर क्षेत्र की अपेक्षा तराई का जो क्षेत्र है इसकी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इतना नोट करो, फिर इसके आगे चर्चा करते हैं। क्लियर हुआ? रब कर दिया जाए इसको, नोट हो गया ना? अब इसमें हम बात करते हैं इसमें मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है और उस मिट्टी का क्या क्या नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो देखने का स्वरूप मिलता है, सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं काली मिट्टी की। किसकी बात कर लेते हैं? मिट्टी के स्वरूप में थोड़ा सा बात क्या करते हैं, जैसे काली मिट्टी हुई या काली मृदा हुई। जो काली मिट्टी होती है यहाँ पर, या काली मिट्टी में क्या क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं क्या? ह्यूमस या फिर लावा। ठीक, उसी प्रकार जिसे आप पढ़ते हैं धूसर मिट्टी। कौन सी मृदा? धूसर मृदा, यानी कि धूसर मिट्टी, इसको क्या बोल देते हैं? यानी कि यहाँ पर क्या किसकी मात्रा हो जाती है? ये होती है सिलिका। क्या बोल देते हैं? सिलिका। ठीक है, और क्या होती है? धूसर नीली मृदा या मिट्टी, इसको क्या बोल देते हैं? यानी कि ये मिट्टी कैसे हो जाती है? ये मिट्टी हो जाती है दलदली। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके कण जो होते हैं, कण कैसे होते हैं? महीन कण होते हैं। अब महीन कण होने के कारण यहाँ पर अगर पानी यानी कि जल भर जाता है, ठीक, जब जल भर जाता है तो ये मिट्टी कैसे हो जाती है? दलदली हो जाती है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? फिर उसके बाद क्या आते हैं? सफ़ेद मिट्टी। कौन सी मिट्टी? सफ़ेद मिट्टी। सफ़ेद मिट्टी में यानी कि नमक, यानी क्या कह दीजिए कि लवण की मात्रा होती है, की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? लवण। काली मृदा जो होती है ह्यूमस या लार्वा। ठीक है, धूसर मृदा जो होती है सिलिका, और धूसर नीली मृदा जो होती है दलदली होती है। ठीक है, और दलदली कब हो जाती है? क्यों? क्योंकि इसके कण महीन होते हैं। महीन कण होने के कारण इसमें जब पानी भर जाता है तो ये मिट्टी कैसे हो जाती है? दलदली मिट्टी हो जाती है। ठीक है, सफ़ेद मिट्टी। सफ़ेद मिट्टी क्या हो जाती है? लवण की मात्रा, यानी कि यहाँ पर नमक की मात्रा पाई जाती है। ठीक, किसकी मात्रा? ये मिट्टी होती है नमकीन हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब इसके आगे बात क्या करते हैं, जो हमारा क्या है? मध्य क्षेत्र है। कौन सा है? मध्य का मैदान होता है। यहाँ पर इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये नोट हो गया। अब आगे किसकी बात करते हैं? मध्य का मैदान। मध्य का मैदान। अब मध्य का मैदान जो होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा लाया जाता है? ये नदियों के द्वारा मिट्टी आती है। किसके द्वारा मिट्टी आती है? ये जो मिट्टी आती है वो नदियों के द्वारा लाई जाती है। ठीक है ना, ये जो मिट्टी होती है, ठीक, मैदान क्षेत्र की जो मिट्टी होती है या मध्य भाग की जो मिट्टी होती है, ये नदियों के द्वारा बहकर आती है। जैसे यहाँ पर ये आपकी क्या नदी बह रही है, इससे जो मिट्टी यहाँ पर आई ये नवीन मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है?
और इसके ऊपर जो मिट्टी चली जाती है इसको बोल देते हैं पुरानी मिट्टी। ये मिट्टी कौन सी हो जाती है? नई मिट्टी हो जाती है। और ये मिट्टी कौन सी हो जाती है? पुरानी हो जाती है। ये नई मिट्टी हो जाती है और ये कौन सी मिट्टी हो जाती है? पुरानी मिट्टी हो जाती है। अब नई मिट्टी की यानी कि जो नदियों के द्वारा जो नई मृदा आई जाती है, ठीक है, या मध्य भाग में जो सबसे पहले मिट्टी होती है उस मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं? जड़ोल मृदा। क्या बोल देते हैं? जड़ोल मृदा बोल देते हैं। इस नई भाग की मिट्टी को बोल देते हैं जलोढ़ मृदा या फिर जलोढ़ मिट्टी बोल देते हैं। ठीक है, क्यों बोल देते हैं? ये जल के द्वारा बहकर आए हैं नदियों से। किससे बहकर आए हैं? नदियों से बहकर आई हैं, इसलिए इस मिट्टी को क्या बोल देते हैं? जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी बोल देते हैं। बात क्लियर हुई? और इन मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं? और एक नाम दे देते हैं, इनको दे देते हैं कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी भी बोल देते हैं इसको। जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जानते हैं? कछारी मिट्टी के नाम से, कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? जो नई मृदा आती है, अब किसकी बात करते हैं? नवीन मृदा की बात करते हैं। नवीन मृदा। अब नवीन मृदा जो होती है, इस मिट्टी को हम खादर मिट्टी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? खादर मिट्टी। नाम इनके याद रहे, ठीक है ना? इनको क्या बोल देते हैं? खादर मृदा बोल देते हैं, या फिर इनको बोल देते हैं बलुआ मृदा। क्या बोल देते हैं? बलुआ मृदा। या फिर इनको बोल देते हैं सिल्ट बलुआ, या फिर इन्हीं को क्या बोल देते हैं? मटियार। मटियार या फिर इनको बोल देते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी। तो नवीन मिट्टी को खादर मिट्टी या फिर बलुआ मिट्टी या फिर सिल्ट बलुआ मिट्टी या फिर मटियार या फिर दोमट मिट्टी आदि नामों से भी जाना जाता है। इन सब मिट्टी, ये सब मिट्टी कौन सी है? ये सब मिट्टी है आपकी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। बात क्लियर हो रही नहीं? अब ये जो होती है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा जो होती है यानी कि जो नई मिट्टी होती है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पर आपका हो गया फास्फोरस, और यहीं पर क्या हो जाता है? ह्यूमस। ठीक, ये मिट्टी क्या होती है? यानी कि इस मिट्टी में इनकी जो हो जाती है वो कमी होती है। जो नवीन मिट्टी होती है वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आदि की क्या हो जाती है? कमी होती है। ठीक, और यहीं पर इसी नवीन मिट्टी में आप हो गया चूना। क्या हो गया? चूना हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम आपका पोटास हो गया। ठीक, ये जो मिट्टी होती है, चूना हो गया, मैग्नीशियम हो गया और क्या हो गया? पोटास हो गया। इन सब की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। बात क्लियर है कि नहीं? जो नवीन मिट्टी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या करती है? कमी होती है वहाँ पर। और चूना, मैग्नीशियम, पोटास इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक हो जाती है। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? ठीक है, अब बात क्या करते हैं? जो पुरानी मृदा होती है, कौन सी? पुरानी मृदा जो होती है, या आप इसको बोल देते हैं पुरातन मिट्टी। क्या बोल देते हैं? पुरातन मिट्टी, या फिर इसी को बोल देते हैं बांगर मिट्टी। कौन सी मिट्टी बोल देते हैं? बांगर मिट्टी। जिस प्रकार नवीन मिट्टी कितने सारे नाम हैं, उसी प्रकार पुरानी मिट्टी को हम पुरातन मिट्टी या फिर बांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो होता है आपका नाइट्रोजन हो गया, पोटाश हो गया, यहीं पर आपका क्या हो गया? जीवांश हो गया। इन सब की क्या हो जाती है? कमी होती है। इस मिट्टी में इन सब की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। दिख रहा है? और यहीं पर इस पुरानी मिट्टी में जो आपको देखने को मिलता क्या है? जो पुरानी मृदा होती है, यहाँ पर पुरानी मिट्टी में
ये आपका हो जाता है फास्फोरस। क्या हो जाता है? फास्फोरस हो गया, चूना हो गया, इन सब की क्या होती है? अधिकता होती है। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? जो पुरानी मिट्टी होती है, पुरातन मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म की कमी होती है और फास्फोरस, चूना, कैल्शियम की क्या होती है? अधिकता होती है। बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई? इनकी मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ठीक है ना? अब इसी के आगे किसकी बात करते हैं हम? जो इसी में थोड़ा सा ये नोट हो गया कि नहीं हो गया? इतना क्लियर हो गया है? नोट हो गया? इसको रब कर दे रहे हैं। अब इसी में यहाँ पर जो इस वाले भाग में यानी मध्य भाग में और कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक, यहीं पर आपकी एक मिट्टी होती है क्षारीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? क्षारीय मृदा होती है। इसी भाग में आपकी क्या हो जाती है? क्षारीय मृदा हो जाती है। क्षारीय मृदा को और किस नाम से जानते हैं? इसे हम बोल देते हैं, इसे कटियार या कटियाल बोल देते हैं। क्षारीय मृदा को क्या बोल देते हैं? कटियार बोल देते हैं। या फिर इसी मृदा को हम बोल देते हैं धनका मृदा, धनका मृदा। ठीक है। और इसी क्षारीय मृदा को हम बोल देते हैं क्या? उपहार मृदा, उपहार मृदा। ठीक है ना? इसी क्षारीय मृदा को कटियाल मृदा या धनका मृदा या इसी को क्या बोल देते हैं? उपहार मृदा भी बोल देते हैं। किसको? क्षारीय मृदा को। बात क्लियर है कि नहीं? और ये मृदा जो क्षारीय मृदा होती है कैसी होती है? बंजर। कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है या फिर क्या हो जाती है? कल्लर हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने % बंजर मृदा है तो कितने % है? उत्तर प्रदेश में 10% बंजर मृदा है। उत्तर प्रदेश में कितने %? 10% बंजर मिट्टी पाई जाती है। कितने % पाई जाती है? जो अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसे आपका हो गया अलीगढ़, क्या हो गया? अलीगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा हो गया, इटावा हो गया। ठीक है ना? यहाँ पर कानपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा हो गया और क्या हो गया? इटावा हो गया। ठीक है। ये इस स्थान पर इस मिट्टी की मात्रा क्या हो जाती है? आपका अधिक होती है। किसकी? क्षारीय मृदा यानी कि आपके बंजर भाग। कौन से? होता तो उत्तर प्रदेश में बंजर मृदा तो अधिकता हर जगह पाई जाती है। ठीक है ना? यानी कि हर जगह पाई जाती है। यहाँ पर अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, मैनपुरी, एटा और इटावा, यहाँ पर इस मिट्टी की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक होती है। बात समझ में नहीं आई? क्लियर हो गया है? अब आपको बताना है इस मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है। इस मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है, इसको कमेंट करके आप बताइए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।